स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित विश्वनाथ त्रिपाठी के स्मृति पर्व में 16 से 20 अक्टूबर 2024 तक विश्वनाथ त्रिपाठी शिक्षण संस्थान में शानदार मानस प्रवचन का कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में हमने कुछ मानस मर्मज्ञों से बात की। उसमें आज हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं श्री पंडित कथावाचक राजेंद्र पाठक जी महाराज, झांसी, उत्तर प्रदेश। राम कथा हमारे जीवन में चाहे परिवार की क्रूरता हो, समाज की विकृति हो, राष्ट्र की समस्या हो, परलोक की चिंता हो और सभी लोगों का निदान है श्री रामचरितमानस। और उसमें जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जो महान महाकाव्य श्री रामचरितमानस है जी, वैसा हमारे हिंदू संस्कृति में और समस्त वैदिक भानु में और हिंदी के जितने भी ग्रंथ हैं आर्ष परंपरानुसारी, उनमें सबसे श्रेयस्कर श्री रामचरितमानस। इसको मैंने अपने जीवन में आत्मसात करके देखा है। देखो, जान लेना अलग बात है, जवान में आ जाना अलग बात है, पर जीवन में आ जाना अलग बात है। बहुत सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। और राम कथा तो जहाँ होती है वो स्थान श्री अयोध्या स्वयं बन जाता है, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा, लखन राम रिपु दवन भरत के चरित सरित अनवैया और तुलसी देते अवहि जाने और रघुवर नगर बसैया। वो राम जी के वासी है। जहां राम जी की कथा हो जाए वहां जाने वाले व्यक्ति के मन मस्तिष्क उन परमाणुओं का प्रभाव पड़ता है। मेरे जीवन की एक छोटी सी घटना है जी। एक बालक निरंतर राम कथा में आता था और राम जी की आरती सुनता था। उसी कथा का ज्यादा बोध नहीं था, केवल जय श्री सीताराम प्रेम से बोलो सीताराम, स्वीकारो प्रभु आरती द्रभो दया के धाम। तो इस कथा को उसने सुना। उन्हीं दिनों वो अपनी सौतेली माँ का बेटा था, उसकी जो सौतेली माँ थी उसका एक बेटा था, तो उसने केले खा लिए। तो उसने बड़ी पिटाई लगाई, वो दौड़ा दौड़ा जा करके और पानी के जहाज में प्रवेश कर गया। सो गया वो जहाज, अरब कंट्री को चल दिया। उसका जो कैप्टन था वो भी सिंधी था, वो बालक भी सिंधी था। और जब वो उसको लेकर के गया तो वो राम जी की आरती गाता था। तो उस कैप्टन की बहन आई, कहा इस बालक को हमको दे दो। और जब वो राम जी की कथा उसने सुनाई, आरती सुनाता था और वो कुछ नहीं जानता था, केवल राम जी की आरती। राम कथा तो बहुत बड़ी बात है जी। और जब वो आरती उसने सुनी तो उसका पति भी उससे इतना गदगद हो गया, उसने ठाकुर जी की पूजा में उसको नियुक्त किया और 2% पर तेल की कंपनी में पार्टनर रख लिया। 2% में उसके पास लाखों करोड़ों रुपए हो गया। एक दिन भारत से कोई साधु आया राम कथा करने के लिए, उसने उस महात्मा को 2 लाख रुपए दिए। भक्त ने पासा पलटा, महात्मा तो आकर के अयोध्या वहां हरिद्वार में आए, उन्होंने दिव्य धर्मशाला खरीद ली। और कुछ दिनों के बाद में उस बालक को अरब कंट्री से भारत वापस आना पड़ा, उसका सब कुछ नष्ट हो गया। तो वो मगोड़ी बेचने लगा। एक दिन वही महात्मा आ रहे थे तो महात्मा ने देखा, कहा तुम तो मोरबी हो। तो उसने उसका वो ठेला पटक दिया मगोड़ी वाला और अपने साथ ले गए। कहा कि देखो, तुम्हारा ये रुपया है जो तुमने हमें दिया था, उसी से मैंने धर्मशाला बनाई, ये सब तुम्हारा है, तुम इसको संभालो और हमारी सेवा करो, अपना जीवन निर्वाह करो। तो राम जी की कथा तो दीनों की, हीनों की, मलिनों के जीवन में भी 4 चांद लगा देती है, ऐसी भगवान की कथा है। और जिस भूमि पर जैसे अशुभ कार्य हुए हो, वहां जाने वाले व्यक्ति के मन मस्तिष्क उन परमाणुओं का प्रभाव पड़ता है। राम कथा जहां हुई हो वहां जाने वाले लोग भी राम कथा से भी प्रभावित हो जाते हैं, उस भूमि से, और उनके जीवन में भी श्री राम कथा का संचार होने लगता। ये राम जी की कथा की विशेषता है। एक प्रश्न और गुरु जी आपसे, सबसे सुंदर प्रसंग आपको कौन सा लगता है? यूं तो श्री रामचरितमानस में सारे प्रसंग अपना अपना वैशिष्ट है जी। उसमें भगवान श्री राम का आदर्श भाव देखें, राम जी का भ्रातृ भाव, राम जी की पितृ भक्ति, राम जी का पत्नी प्रेम, राम जी का मित्र प्रेम, राम जी का परवासियों उर्वासियों के प्रति प्रेम। ऐसे भगवान श्री राम है जो राम कथा में तो सारे प्रसंग गंगा जी की तरह हैं, जिसको गोस्वामी जी लिखते, कीरत भनित भूति बल सोई और सुरसर सम सब कर हित होई। जिस तरह से आप देखेंगे आपको लगेगा माता सीता से बढ़कर के किसी का चरित्र नहीं है, आपको लगेगा भरत जैसा कोई त्याग नहीं है, आपको लगेगा हनुमान जी जैसी कोई सेवा नहीं है। रामचरितमानस के जितने पात्र हैं वो अपने आप में बेजोड़ हैं। जिस पात्र से आप जुड़ेंगे उस पात्र की विशेषता देखेंगे तो लगेगा
कि इससे बढ़कर के कोई पात्र ऊंचा है ही नहीं।